हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं काइनेटिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में। जैसे कि हमारे पास कोई भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें ए बी के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो इस रिएक्शन की काइनेटिक स्टडी करेंगे हम इस वीडियो में। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें रिएक्टेंट ए इक्विलिब्रियम में है प्रोडक्ट बी के साथ। तो अगर हम इस रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की बात करें, तो अगर मैं फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट लिखता हूँ कि एफ, तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट होगा के बी। अब हमें क्या करना है, टी बराबर 0 पे कंसंट्रेशंस लिखनी है। तो रिएक्शन की इनिशियल स्टेट में हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट नहीं होगा, तो रिएक्टेंट की अगर कंसंट्रेशन की हम बात करें तो लेट अस एज्यूम इट इज़ ए। तो प्रोडक्ट की अगर कंसंट्रेशन की बात करें तो हमारे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होगी 0, टी बराबर टी। किसी भी टाइम इंटरवल पे बात करें तो क्या होगा, ए का कुछ पार्ट एक्स रिएक्शन कर चुका होगा और फाइनली प्रोडक्ट में चेंज हो चुका होगा। तो दोनों की स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 और 1 है, तो टाइम टी में क्या होगा, हमारे पास ए का एक्स पार्ट कंज्यूम हो चुका होगा और फाइनली एक्स पार्ट ऑफ बी विल बी फॉर्म। अगर किसी टाइम टी इक्विलिब्रियम की बात करें, जब रिएक्शन में इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका होगा, तो उस समय पे क्या होगा, ए माइनस एक्स इक्विलिब्रियम एंड बी विल बी फॉर्म एज एक्स इक्विलिब्रियम। अब इस रिएक्शन की काइनेटिक स्टडी की बात करें तो हम अगर रिएक्टेंट ए के डिकम्पोजिशन की बात करें कि what is the rate of decrease of A, then it will be minus dA by dt. So what is A? Here A is the concentration of A at any time t. So it will be according to rate law. Rate law से हम इसको क्या लिख सकते हैं, Kf into concentration of A. So it is rate of decrease of A according to rate law. अब इसी के साथ क्या हो रहा है, उसी टाइम में B फिर से A में कन्वर्ट हो रहा है, तो हम डिक्रीज की रेट लिख रहे हैं और B इसकी कंसंट्रेशन को टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है। बिकॉज जैसे ही A फॉरवर्ड रिएक्शन के थ्रू B में कन्वर्ट होगा, उसी के साथ B का कुछ अमाउंट फिर से A में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फाइनली B A की कंसंट्रेशन को टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है और यहाँ पे हमने माइनस साइन लिख के रिप्रेजेंट किया है कि हम A के डिक्रीज होने की रेट लिख रहे हैं। इसलिए हमें क्या करना होगा, इसमें से जो B इसको इंक्रीज कर रहा है उसकी रेट को कम कर देना होगा। दैट विल बी माइनस के बी इंटू कंसनट्रेशन ऑफ B एट एनी टाइम t। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, माइनस डी। तो किसी भी टाइम t पे A की कंसनट्रेशन क्या है हमारे पास, A माइनस एक्स डिवाइडेड बाई डी टी। इट विल बी इक्वल टू Kf इंटू कंसनट्रेशन ऑफ A एट एनी टाइम t क्या है हमारे पास, A माइनस एक्स और Kb, और B की कंसंट्रेशन टाइम t पे क्या है हमारे पास, दैट इज x। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, इधर डिफ्रेंशिएशन करना चाहूँगा मैं, तो क्या होगा, माइनस डी ए बाई डी टी प्लस डी एक्स बाई डी टी। दैट विल बी इक्वल टू के एफ इंटू ए माइनस के एफ इंटू एक्स माइनस के बी एक्स। अब ध्यान से देखना, इनिशियल कंसंट्रेशन हमारे पास क्या है, कांस्टेंट, तो डी ए बाई डी टी क्या हो जाएगा, इट गोज टू 0। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा यहाँ, हियर वी विल गेट डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू के एफ इंटू ए माइनस एक्स कॉमन लेते हैं यहाँ पे, तो क्या बचेगा, के एफ प्लस के बी। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम हमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन में रिलेशन लिखना है। तो एज वी नो फ्रॉम द केमिकल इक्विलिब्रियम, एट टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एट टाइम इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कैसे लिखेंगे हम यहाँ, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगी के एफ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम विल बी इक्वल टू के बी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम इक्विलिब्रियम। अब हमें क्या करना है, कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम लिखना है, तो क्या होगा, के एफ इंटू
A minus Xc, that will be equal to Kb into concentration of B at time equilibrium is Xe. So Kf into A minus Kf into Xe, that will be equal to Kb into Xe. अब क्या होगा, Kf into A will be equal to Kb plus Kf into Xe. So ये it was equation first and it is equation second. अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 2 से इक्वेशन ए में Kf इंटू ए की वैल्यू पुट करनी है. तो क्या होगा, dx बाई डी टी इज इक्वल टू Kb प्लस Kf इंटू Xc माइनस x इंटू Kf प्लस Kb. अब देखो क्या होगा, अब नेक्स्ट क्या होने वाला है, dx बाई डी टी इज इक्वल टू Kf प्लस Kb इंटू Xc माइनस x इंटू Kf प्लस Kb. तो अब हमें क्या करना है, Kf प्लस Kb को कॉमन लेना है. Kf और Kb को हम कॉमन लेंगे तो बच्चों हमारे पास बचेगा Xc माइनस x बचने वाला है, Xc माइनस x बचेगा, इधर है dx बाई अपॉन डी टी. तो हमें क्या करना है, यहाँ पे dx अपॉन Xc माइनस x इधर लेके आना है और हमारे पास इधर बचेगा Kf प्लस Kb इंटू डी टी. अब बोथ साइड से हमें इंटीग्रेशन कर देना है. दोनों साइड का इंटीग्रेशन अगर हम करने लगे तो क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन हमारे पास आएगा माइनस के ln Xc माइनस x विल बी इक्वल टू Kf प्लस Kb प्लस C and here will be टाइम t. सो नेक्स्ट हमें इंटीग्रेशन जो कांस्टेंट है उसका वैल्यू निकालना है. तो क्या होगा, t बराबर 0 पे हमारे पास क्या होगा, x विल बी 0 बिकॉज इनिशियली हमारे पास कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज नहीं हुआ. तो अब हमें t की वैल्यू 0 पुट करनी है और x की वैल्यू 0 पुट करनी है. तो हमें क्या मिलेगा फाइनली, ln Xc इज इक्वल टू C. अब C की वैल्यू हमें इक्वेशन थर्ड में पुट कर देनी है. तो हमें क्या मिलेगा फाइनली, माइनस के ln Xc माइनस x विल बी इक्वल टू Kf प्लस Kb इंटू t प्लस C. सो इट विल बी माइनस ln Xc माइनस x इक्वल टू Kf प्लस Kb इंटू t माइनस ln Xc. अब माइनस ln Xc को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आता हूँ तो क्या मिलेगा मेरे को, माइनस ln Xc माइनस x प्लस ln Xc इट विल बी इक्वल टू Kf प्लस Kb इंटू t. अब देखना हमें क्या करना है, ln इसको मैं लिख सकता हूँ Xc अपॉन Xc माइनस x विल बी इक्वल टू Kf प्लस Kb इंटू टी. तो इस तरह से हमें फाइनल एक्सप्रेशन मिलता है एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए. यहाँ पर हमने इक्विलिब्रियम रिएक्शन की पूरी तरह से काइनेटिक स्टडी कर ली है. तो जब किसी भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन की काइनेटिक स्टडी करते हैं तो कुछ इस तरह से हम फाइनल एक्सप्रेशन तक जा सकते हैं. अब हमें क्या करना है, Xc क्या है यहाँ पे हमारे पास, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट and x is concentration of product at any time t. तो यहाँ से अगर हमारे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन किसी भी एनी टाइम t पे दी है हमें तो हम किसी भी टाइम पे इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं. रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम टाइम पे कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं. उसी के साथ अगर हमें इक्विलिब्रियम के टाइम पे प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन दी है तो हम उससे किसी भी टाइम t पर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स निकाल सकते हैं. अगर हमें प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन किसी भी टाइम t पर पता है तो इजीली हम यहाँ पर पुट करके जो रिएक्टेंट का अमाउंट बचा हुआ है किसी टाइम t पर उसको इजीली निकाल सकते हैं.